कि समारोह मनुष्य के जीवन में और सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वह उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है कि कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। मित्र शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट कि उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उससे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है कि यदि अपने शत्रुओं को जितना है तो प्रेम से जीत अपने कर्मों से जीते। उन्हें अनुभव करवाइए कि उन्हें भूल हुई है कि किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वह आपका नाश्ता करने पर उतरा। स्मरण रखें, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते थे और सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वह मार्जिन में परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल थल होटल सा है और भाग्य का सहारा है। जैसे कि जुआ की कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई ताव लगाता और यह भूल जाता है कि जुआ ऐसा दल है। इसमें एक बार ग्रह है तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते हैं और तो और जितने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे हैं तो उसे पुण्य पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आती नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वह अपनी मानवता, अपने संस्कृत, अपना घर और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पक। यदि कुछ जुए में जीता है तो वह उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उससे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात में समा। इस संसार में शांति का सुख का मूल आधार है। चमार आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है, परंतु हर स्थान पर कि क्षमा आवश्यक है कि प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है। क्यों नहीं किए कि कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बढ़ा प्राप्त करने की प्रेरणा देते। और ऐसा ही अपराध है श्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि इसी भूमिज गाय के बछड़े का क्रिएट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वह नरभक्षी हो जाए तो इसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा मां कि यह फिर कि मृत्यु की खोज कुछ परिस्थितियों में समाकर स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है कि दंड का भय ही है जो लोगों को वह अपराध करने से रोकता है। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल, या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से इस पर्वत को मैदान बना सकता, सागर सुखा सकता है कि मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है। विश्वास कहां? यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं है कि वह कौन सा बल्लभ किम और आकाश की ओर ताकते हैं। वह विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास होता है, मैं तो कह ऊपर हार जाता है और चीखता है। विश्वास विजय होती है। आस्था की यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पार्टी का फल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर दो। क्या कभी सोचा है कि हमारा जीवन भी कि उस रेत घड़ी की भांति है जो रेत नीचे गिर चुकी है? वह हमारा अतीत जो अब भी ऊपर है, कि वह हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान में कि यह संकुचित हल है जहां से धीरे धीरे करके ए रेज इन रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण, उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। ये सब कुछ करने के लिए यही एक्शन है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो यह पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रशिक्षण आती थी। आपके पास जो पल, उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि घड़ी को पलटकर आप इससे समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। गांव मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है कि उस संतान के लिए बुद्ध कितने कष्ट सहता उसे पालता है। पोस्टर, और यदि यही संताप का कारण बन जाए तो दो दूध का यूज का दोस्त है कि अधिकतर यह तो उस अब हमारे लालन पालन का होता है कि बचपन में बालक के हट को मानकर
हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हठ को मानकर उसके हट्टे दास हो जाते हैं। एक फटी उत्तरण और असंस्कारी संस्थान उस सूखे वृक्ष के समान होते हैं कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वह सारे वन को प्रश्न खड़ा रहा और स्मरण रहे। जब उसमें अगर नहीं लगती है तो सबसे पहले उस स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, चुकी है। यदि समय रहते ऐसा था किया गया है, ये तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा है, मैं बचत है कि यह सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए। वह मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना, जिनका वह पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए के नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है कि आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाए। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया न बदल जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी थोड़ी हुई 1%, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय है जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को हौसले की नीति बनाते देखा है कि अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती, भारी वर्षा होती और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वह बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं कि 15 सदा स्मरण रखती है। हर व्यक्ति सतपुड़ा की एक मार से नीचे नहीं करता, हर चट्टान खंड के एक पहाड़ से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है कि कारण सत्य स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उससे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते। जो आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता। उसी प्रकार की जब आपको किसी व्यसन को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वह लालच हो या मदिरापान। उस व्यसनों का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन खेल बंद कर दो। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है इस असत्य बोलना, हत्या कर दी, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा ठंड भी उस निर्बल के मुख से निकली। हाय हैं आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? हुआ है, रस पिला रहा हूं, है और यह लौक निकलता है इस चमड़ी की घनी धंधकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशुओं की खाल से बनी ढूंढ के इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न डरे, या अपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताता, या तो उसके मन से निकली हाय और उसका सारा आपके जीवन को भस्म कर सकता है। स्वर्ण सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होते हैं। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म कर ताप दो, पिघल कर वह फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दृश्य कैसे बने? लोग खुश पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिन्हें यदि एक बार दरार हाँ जाए तो वह स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें, राठें, ताकि मतभेद ना दुष्टों का समूह अपना ना श्रम भी कर लेता। यदि कोयला खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, अपने वस्त्रों पर ताले लग ही जाते हैं। इसलिए दुष्ट मित्रों से शाकाहार सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, और जो सफल नहीं होते वह सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते, अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु वास्तविकता में ऐसा होता, कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सके। जय हिंद की उत्तर हाँ भी है, और नाप कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं, आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए। रस पान करने का एक क्लिक फूलों पर जाकर उसका रस लेती,
और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी पर बैठती हाथों को चढ़ाती है और रोगी बनाती है कि यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच। यदि आप उचित मार्ग चुन लेंगे तो आपको सफलता मिले, आपने उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुन लेंगे तो आप हो असफलता मिर्च, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग ही, यह निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य की ही बातें करता है। इस सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा है। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो कृष्ण रंग की आभा का अनुभव होगा। यह सत्य नहीं हो तो किस तत्व के महत्ता का ज्ञान होगा। यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन है। मैं पुण्य से बड़ी वस्तु, समय या भाव कोई ना कोई स्वयं में छुपा के रखती है। कभी काले गहरे रिश्ते में को देखा, उसके किनारे भी एक स्वर्ण अमित पापा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाए तो पूरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास, और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में सदैव शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण। समय सोच सामान्य मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वस्तुएं व घटनाएं व भाव श्रेष्ठ है जो हमें आनंद है। आज शाम हमें आनंद नहीं देते, उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं कि जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाते ने, परंतु वहीं गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिल सके, पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता, तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं। चूक यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे हों, कुछ खेलते घूम कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते, जहां मालिक बड़े प्रेम से उन्हें होता है, उन्हें खींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना मालिक खरपतवार उग जाते। कुछ अन्य पौधे उपयुक्त पानी द्वारा गाया वृक्ष हमें ठंडी छाया देते, हमें फल देते, ईंधन के लिए लकड़ी आदि, और बिना परिश्रम के उपस्थित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो यह कि वह भूमि को बंजर बना। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उदय सिंह, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर दें, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला क्या कर रहा हूं। मैं दर्पण में देख रहा हूं, आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे तो है, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी थी, तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए क्या दिखेगा, दंत पंक्ति और जज्बा, है ना। अब विचार कीजिए तक जन्म के पश्चात आते एक नहीं दोबारा थे, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीवा जुनैद पहले से होते हैं, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है कि हिना चेहरे के बाल गंध कठोर होते हैं। जी हाँ को मत, परंतु फिर भी दंड नष्ट हो जाते हैं। जीवन नहीं, वह किसी तो यही रहते हैं कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं, और कोमल नचीने आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखे, और आपका जीवन सदैव जाएगा तो उसे संबद्ध एक सहारा होता है। जीवन में है और संबंधी वह होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सकती, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वह हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए कर देनी चाहिए क्योंकि वह आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न हो को तनिक सूची एक अर्थ बनाने वाला वह बनाता, तो यह अस्त्र किसको देना है,
उसका अधिकार उसी के पास होता है। वह चाहे तो यह वस्त्र किसी को भी दे सकता है कि वह एक सैनिक को भी दे सकता है। न्याय ताकू होगी और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकते कि डाकुओं के हाथों में आ गई तो उसका भय दिखाकर वह लोगों को लुटेरों ने अपराधों का रक्त बढ़ाएगा। है कि सहायता करने वाले की व्यवस्था ऐसे ही होती है। इसलिए किसी की सहायता करने से पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक थी कि से क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुरुपयोग न हो, कि यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हो तो उसके उत्तरदायित्व आप ये होंगे। कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कोई 6 अकाउंट शायद ही रखते हैं और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते, इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदस्य कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसको यतिन कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है हाँ, तो दूसरा आप हवा और तीसरा प्रभाव है। हूं तो जैसा थे उसको वैसा ही सम्मान दे दो कि यदि आपके पास कोई फाश से आए तो उसे केवल आपका प्रेम शाह है, आपका सानिध्य, और यदि कोई शाखाओं में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु कितनी अधिक बिना कर कि वह कुछ कहा एकता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और यदि कोई प्रभाव में आको स्वयं पर अभिमान होकर, क्योंकि कभी न कभी जीवन में आधी हाव भाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। कि प्योर यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांध लें, है तो चैंप कैश से अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ होती है। अधिकतर हम सिर्फ प्रयोग करते हैं कि हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहिए, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहिए। चिंता करता है खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं। एक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसीलिए जिनसे आप पेंट करते उन्हें स्वतंत्र करती थी, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए। उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढ दो कि आप सदा उनके साथ मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले, इसलिए अपनों के साथ अवश्य हैं, परंतु उन्हें उपाधि नहीं। जून के पश्चात बालक पहली बार अपने नेत्र खुलता तो उसका मंत्र और उत्सुकता से भरा। यह संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है यह उसके जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारे मन की उत्सुकता हमारे जीवन खर्चा होने लगता है। निश्चित जब हम सुबह सो कर सकते हो तो उसे हम अपने जीवन का प्रारंभ से लेकर संसद तक के समय को, अपने जीवन जीने का समय कितने कितने काम कर पाएंगे, है कि किसने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे। फलों से मिलकर घड़ी बनती, खड़ी से मिलकर पहल, शहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से साएं। और बस यदि आप अपना हर पल, हर प्रभात विश्वास सिद्ध, हर दिन उत्साह से दिए तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका तनिक सोचिए। जिस पर विश्वास है आपको कि महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीट पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों को, कि यह सब विश्वास अपूर्ण है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास न ज्यादा विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहते हैं। यदि आप किसी की बातों पर विश्वास है, आप अपने मन से को अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें में जाएं, और जो उत्तर मिलेगा और वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मंत्र, अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान तब आपके भीतर से स्वस्थ उड़ जाएगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे शीलों महापुरुषों की वाणी, माता पिता के सीपियां, मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाए। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं कि उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा, बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? ऑफिस पंछी को देख रहे हैं, यह भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता पोसता है, कॉल करना सिखाता और भोजन का प्रबंध करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से हौसला नहीं बनाकर, क्यों? क्योंकि इसने संतान खूब सब कुछ करके दे दिया। तो संतान क्या करेगी कि वह अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाता। और उसका लाभ यह मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वह को त्यागे उनसे, वह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे। अपनी संतान को करना सिखाई, रियर आपके संतान कर्म करना सीख गई तो वह धन स्वयं कमा लेगी है।
और यदि वह आलसी अकर्मठ गवर्नमेंट तो आपके संचित धन सा भी नष्ट कर दे। संसार में सबसे बड़ा संबंध कण सा है। अब आप पूछेंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तो बड़ा सरल है। यही नहीं, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई का यह माता और पुत्र का संबंध तो कोई शिकायत, पिता पुत्री का संबंध था तो कोई पति पत्नी का, हर कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि सारे संबंध या तो जीवन से जुड़े होते समाज में बना दिए जाते हैं या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। है तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का। चूंकि मित्र हम स्वयं सकते हैं, जिसने ना कोई आकांक्षा होती है ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद, अपने बीते दिनों को स्मरण चीजी। जो आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका मिश्रण होता? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, अपने मित्र छूट जाते हैं और फिर वह अपनी आय अपने जीवन के स्तर के अनुसार में तथा करने लगता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते।
श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ ना निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। ऊपर ही तैरता है, उसों पर ही तैरता है।
उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में। कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें। इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में 2 लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा समझना चाहिए किससे, कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अजब लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है।
अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना ही छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।